राधा स्वामी नाम जो आवे सोई तारे काल काले सावनास शोक पावे दुख हरे ऐसा नाम न जाने जो जाने सो पाए और न जाने राधा स्वामी गाय जन्म सुफल करे यही नाम निज नाम है मन अपने स्वामी अधभूति राधा निरख निहार और न कोई लगे सके शोभा अगमय मुक्त रूप राधा स्वामी बिना मेरे नहीं पावई जहाँ कोई बिसरा करूँ मांजगी राधा स्वामी न परता जीव बहु जागे बारंबार करूं परना सत गुरु पद नाम सतनाम आदि अनादि जोगा शांत स्वरूप छोड़ने जधाम आए जल लगाई हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द त्रयाया सुरति बताई कर्म भाग्य से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना हर मखर वदनो राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे वनता विचारी सात पुरुष चौथी पदवासा शांतन का वहाँ सदा विलासा सुघर दरसाया गुरु पूरे
भजे जूरे आगे अलख पुरस दरबारा देखा जाए सूरत से सारा इस पर अगमलोक शांत सूरत कोई करत बिहारा कहाँ से दर से अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल संभारी सूरत होई अति करम गनानी पुरस नामी जाए समानी अरु बंदगी राधा स्वामी आगे न परताप जीव बहु जागे अरु बंदगी पिता प्यारे आगे न परताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया सुनी सूरत शब्द बिन भटकी अटकी मन संग दुख पाई सुनी सूरत शब्द बिन भटकी अटकी मन संग दुख पाई परमत फिर चक्र की नाई उलट गई तन में हर मत फिर चक्र की नाई उलट गई तन में छाई इस खावत जग में झक मारत समझ सोच धुर नहीं लाई विष खावत जग में झक मारत समझ सोच धुर नहीं लाई सोबत रही मोह अंधियारी आगन चौप नहीं पाई सोबत रही मोह अंधियारी आगन चौप नहीं पाई इंद्री के बस पड़ी विकल हुए हाल कला घट में छाई इंद्री के बस पड़ी विकल हुए हाल कला घट में छाई भोगन में अति करल पटानी रोग सोग दिन दिन खाई भोगन में अति करल पटानी रोग सोग दिन दिन खाई बंधन बंधी जगत में गाड़ी आरी ममता रस पाई बंधन बंधी जगत में गाड़ी आरी ममता रस पाई जग व्यवहार लगाती प्यारा हारा उलटी यहाँ आई बंधन बंधी जग व्यवहार लगाती प्यारा हारा उलटी यहाँ आई नाम है सतगुरु पूरे के
कस उलटे कस धर जाई बिना महर सतगुरु पूरे के कस उलटे कस धर जाई सुख मन द्वार गगन का नाका कठिन हुआ नहीं सुध पाई सुख मन द्वार गगन का नाका कठिन हुआ नहीं सुध पाई श्याम धाम से हुई न न्यारी शीत पदम कस कस पाई श्याम धाम से हुई न न्यारी शीत पदम कस कस पाई धुन की छाट होत नहीं भाई ऐसे सूरत धुन पाई धुन की छाट होत नहीं भाई ऐसे सूरत धुन पाई घट में बैठ निरख द्वारा जहाँ से राह अधर जाई घट में बैठ निरख द्वारा जहाँ से राह अधर जाई घाटा तोड़ काल मत मोड़ा कर्म काट ऊंचे जाई घाटा तोड़ काल मत मोड़ो कर्म काट ऊंचे जाई आधा स्वामी कहत सुनाई समझ समझ पग धर भाई राधा स्वामी कहत सुनाई समझ समझ पग धर भाई सोनी सूरत शब्द बिन भटकी अटकी मन संग दुख पाई गुरु प्रेम बढ़ा अब मन में गुरु प्रेम बढ़ा अब मन में सुरत लगी जाए चरणन में सुरत लगी जाए चरणन में निषद न रहे यही गुनावन निषद न रहे यही गुनावन सेवा करे गुरु जावन सेवा करे गुरु जावन गुरु मेहरे करो क्या वर्णन गुरु मेहरे करो क्या वर्णन भारती तदई निज चरणन भारती तदई निज चरणन मोहे जग से न्यारा कीना मोहे जग से न्यारा कीना निज भेद चरण का दीना निज भेद चरण का दीना मन सूरत रहे लोलीना मन सूरत रहे लोलीना गुरु बिन कोई और न चीना आगा बिन कोई न चीना मन सूरत रहे लोलीना मन सूरत रहे लोलीना गुरु बिन कोई और न चीना गुरु बिन कोई और न चीना मन सूरत रहे लोलीना मन सूरत रहे लोलीना गुरु बिन कोई और न चीना दादा बिन कोई और न चीना मेरे सतगुरु परम उदारा मेरे सतगुरु परम उदारा दया जीव
जीवने तारा करे दया जीवने तारा क्या मालूम गुरु पर आई क्या मालूम गुरु पर आई धन मन धन तुच्छ दिखाई धन मन धन तुच्छ दिखाई सोते अंश तुम्हारी प्यारी सोते अंश तुम्हारी प्यारी अवसर बस हुई तुम्हारी अवसर बस हुई तुम्हारी यस जानो ले ओ समारी यस जानो ले ओ समारी चरणन मैं रहूं सदारी चरणन मैं रहूं सदारी मेरे राधा दीन दयाला मेरे दाता दीन दयाला दर्शन दे करो निहारा दर्शन दे करो निहारा सोते दृष्टि खोलिए प्यारे सोते दृष्टि खोलिए प्यारे निज रूप अनूप निहारी निज रूप अनूप निहारी प्रेम रंग बरसाओ भारी प्रेम रंग बरसाओ भारी मान सुर देवी गिरे सारी मान सुर देवी गिरे सारी दर्शन कर आनंद पाऊं दर्शन कर आनंद पाऊं गुण गाऊं चरण ध्याऊं गुण गाऊं चरण ध्याऊं यह अर्जी मेरी सोन लीजिए यह अर्जी मेरी सोन लीजिए जल्दी से मोहि दर्शन दीजिए जल्दी से मोहे दर्शन दीजिए दादा स्वामी परम दयाल अपारा राधा स्वामी परम दयाल अपारा चरण तुम्हारे मोर आधारा चरण तुम्हारे मोर आधारा महिमा तो नहीं जात बखानी महिमा तो नहीं जात बखानी बल जाऊं चरण कुर्बानी बल जाऊं चरण कुर्बानी अब आरती प्रेम सजाऊं अब आरती प्रेम सजाऊं गुरु मेहरे प्रसादी पाऊं गुरु मेहरे प्रसादी पाऊं राधा स्वामी पुरसय पारा राधा स्वामी पुरसय पारा पूर्ण चरण मोर निस्तारा पूर्ण चरण मोर निस्तारा गुरु प्रेम बढ़ाव मन में गुरु प्रेम बढ़ाव मन में सोते लगी जाय चरणन में सोते लगी जाय चरणन में सुरतिया गगन चढ़ी सोन धन झनकार सुरतिया गगन चढ़ी सोन धुन झनकार गिरह दांडले सनमुख आई लीला भेद समा गिरह दादले
सन्मुख आए लीला भेद समान मन को मोरे नरी रोकन मन को मोरे नरी रोकत दिए बेकार निकार दिए बेकार निकार सूरते शब्द संग चढ़त अधर में खोला मोक्ष द्वार सूरते शब्द संग चढ़त अधर में खोला मोक्ष द्वार घंटा शंख शब्द सुन हर की रखा जो थे उजाड़ घंटा शंख शब्द सुन हर की रखा जो थे उजाड़ वहाँ से चल पहुँचे त्रकुटी में वहाँ से चल पहुँचे त्रकुटी में सुनिए गरज दोन ओंकार सुनिए गरज दोन ओंकार सुन महल लखा चंद्र उजियारा सुनत रही सारंगी सा सुन महल लखा चंद्र उजियारा सुनत रही सारंगी सा सूरत धरा अब हंस स्वरूपा सुगति मुक्ता सा सूरत धरा अब हंस स्वरूपा सुगति मुक्ता सार महासोन के चढ़ गई पारा महासोन सोन के चढ़ गई पारा सुनिए भमर में सोहंग सा सुनिए भमर में सोहंग सार सतपुर जाए सुनी दोन दीना अलख अगम के हो गई पार सतपुर जाए सुनी दोन दीना अलख अगम के हो गई पार राधा स्वामी दरस पाए मगनानी होए गई अब सूरत सा राधा स्वामी दरस पाए मगनानी होए गई अब सूरत सा राधा स्वामी दरस पाए मगनानी राधा स्वामी दरस पाए मगनानी होए गई अब सूरत सार होए गई अब सूरत सार सूरतिया गगन चढ़ी सोन धन झनकार सूरतिया गगन चढ़ी सोन धन झनकार गुरुदर सांझ सकारे आए गुरुदर सांझ सकारे आए सतगुरु दर्शन पाने को भला सतगुरु दर्शन पाने को व्याकुल मन ले कर आए व्याकुल मन ले कर आए गुरु प्रसादी पाने को भला गुरु प्रसादी पाने को भाव
भक्ति का साज सजा कर भाव भक्ति का साज सजा कर प्रेम पुष्प उपवन से लाकर प्रेम पुष्प उपवन से लाकर गुरु गल हार पहनाने को भला गुरु गल हार पहनाने को गुरु दर साज सकारे आए नारा दर साज सकारे आए सतगुरु दर्शन पाने को भला सतगुरु दर्शन पाने को उमंग उमंग से बढ़ते आए उमंग उमंग से बढ़ते आए प्रेम प्रीत में पगते आए प्रेम प्रीत में पगते आए निज कर भाग जगाने को भला निज कर भाग जगाने को राधा स्वामी राधा स्वामी गाते आए राधा स्वामी गाते आए सतगुरु सतगुरु रटने आए सतगुरु रटने आए राधा स्वामी गाते आए राधा स्वामी गाते आए सतगुरु रटते आए सतगुरु रटते आए निज घर अपने जाने को भला निज घर अपने जाने को गुरु दर साज सकारे आए नारा दर साज सकारे आए सतगुरु दर्शन पाने को भला सतगुरु दर्शन पाने को माया ममता दूर निकाली माया ममता दूर निकाली मोह नीर सब ही तज डाली मोह नीर सब ही तज डाली सतगुरु संग नित जागन को भला सतगुरु संग नित जागन को गुरु दर साज सकारे आए गुरु दर साज सकारे आए सतगुरु दर्शन पाने को दादा प्यारे दर्शन पाने को सतगुरु संग जागन फल भारी सतगुरु संग जागन फल भारी बचन धार का करो आधारी बचन धार का करो आधारी शब्द महात्म पाने को भला शब्द महात्म पाने को गुरु दर साज सकारे आए नारा दर साज सकारे आए सतगुरु दर्शन पाने को राग द्वेष सब हटने लागे राग द्वेष सब हटने लागे प्रेम प्रीत में पगने लागे प्रेम प्रीत में पगने लागे धुन अनहद अनहद को पाने को भला धुन अनहद को पाने को गुरु दर साज सकारे आए हजूर दर साज सकारे आए सतगुरु दर्शन पाने को
फल सतगुरु दर्शन पाने को, ढोल सुने और बीन बजाई, ढोल सुने और बीन बजाई, सात देश की छटा सुहाई, सात देश की छटा सुहाई, राधा स्वामी चरण समाने को, भला राधा स्वामी चरण समाने को, गुरु दर साँझ सकारे आए, नादा दर दर साँझ सकारे आए, सतगुरु दर्शन पाने को, भला दादा प्यारी दर्शन पाने को, गुरु दर साँझ सकारे आए। सारवतन वार्षिक राधा स्वामी भाग 2 दफा 251। परम पुरुष पुरंधनी राधा स्वामी दयाल स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जिस शख्स को कि शुरू में ऐसे गुरु मिले कि जिनको शब्द का भेद मालूम नहीं है और फिर सतगुरु शब्द भेदी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को छोड़कर सतगुरु की शरण लेवे। कौन? दोहा। झूठे गुरु की टेक को तजतन की जय बार, द्वार न पावे शब्द का भटके बारंबार। बल्कि उस गुरु को भी मुनासिब है कि अपने चेले के साथ सतगुरु की शरण में आवे और उनसे अपने जीव का उद्धार करवावे। जिसको शब्द भेदी गुरु मिले पर वे अभी पूरे नहीं है, अभ्यासी हैं, और फिर उसको पूरे सतगुरु शब्द मार्गी मिले, तो उसको चाहिए कि पहले गुरु को पूरे सतगुरु में दाखिल समझकर सतगुरु की शरण लेवे, और उसके गुरु को भी जरूर है तो वह भी चेले का संग देवे और सतगुरु की शरण लेवे। और जो वे ईर्षावान या अहंकारी हैं तो वह शरण में न आवेंगे, तो चेले को चाहिए कि उनसे कुछ गरज और मतलब न रखे और आप पूरे सतगुरु की शरण में आवे। जब कि सतगुरु को तुम मालिक कह चुके, तो फिर और मालिक कहां से आया कि जिसको तुम मानते हो और बड़ा समझते हो। तुम्हारे तो एक सतगुरु ही मालिक है, देह रखकर जो स्वरूप दिखलाया है, पहले इसी से काम होगा। दूसरा स्वरूप उनका सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का स्वरूप है, और वही तुम्हारे सच्चे बादशाह हैं। पोथी प्रेम पत्र आसामी भाग 5वां वचन 41 का सिलसिला दफा 26। परम पुरुष पुरंदनी राधा स्वामी दयाल हजूर महाराज फरमाते हैं, जो कि मालिक अपने विदेह स्वरूप में, जो कि मालिक अपने विदेह स्वरूप से घट घट में मौजूद है, तो उस स्वरूप या उसके जलवे का दर्शन भी इसी देह में संत सतगुरु की दया से मुमकिन है। यानी जब वे अपनी मेहर से सुरत शब्द मार्ग का उपदेश देवेंगे और अंतर में अभ्यास करावेंगे, तब प्रेमी जन आहिस्ते आहिस्ते अपने घट में सूक्ष्म से सूक्ष्म और अति सूक्ष्म स्वरूप होते हुए और मालिक का जलवा और प्रकाश रास्ते में देखते हुए एक दिन निज धाम में पहुंचकर उसका पूरा दर्शन पा सकते हैं। और जब तक कि दयाल देश में न पहुंचे, तब तक उनको मालिक शब्द स्वरूप और शब्द सतगुरु रूप से जब तब अभ्यास की हालत में बराबर अपनी मेहर और दया से दर्शन देता रहता है
कि जिससे उनकी प्रीत और प्रतीत चरणों में बढ़ती जाती है और दुनिया और उसका सामान उनकी नजर में तुच्छ और ओछा होता जाता है। जो कोई ऐसी समझ लेकर और सत्संग करके मालिक की भक्ति और उसके चरणों में प्रीत करेगा, वही एक दिन महल में दखल पावेगा। और जो बिना पहचान थोड़ी बहुत प्रीत और भाव करते हैं, उस प्रीत का फायदा थोड़ा सा सुख दुनिया में या ऊंचे लोकों में मिल जाएगा, लेकिन सच्चे मालिक का दीदार हासिल नहीं होगा और जीव का सच्चा उद्धार नहीं होगा। इस वास्ते कुल जीवों को मुनासिब और लाजिम है कि अपने गृहस्थ में रहकर और दुनिया के सब कारोबार और रोजगार होशियारी से करते हुए, जहां सैकड़ों जगह और बहुत से आदमियों से प्रीत करते हैं, कुछ थोड़ी या बहुत मोहब्बत मालिक के चरणों में भी लावे। और यह मोहब्बत भेद और महिमा के साथ होना चाहिए, तो उनको दुनिया में भी आराम और आइंदा को सुख मिलेगा। नहीं तो अखीर वक्त पर कष्ट और कलेश सहेंगे और काल के हाथ से बहुत दुख पावेंगे, जैसा कि मुर्दों की हालत और सूरत से जाहिर होता है। यह न समझना चाहिए कि मालिक घट में मौजूद नहीं है, वह हमेशा हाजिर और नाजिर है, बल्कि बोलता है। यानी जब कोई शख्स कोई बुरा काम या भारी पाप करना चाहता है, उस वक्त वह उसके अंतर में बोलता है और कहता है कि यह काम न कर, नहीं तो दुख पावेगा, फिर चाहे यह शख्स उस नसीहत को माने या नहीं। मालिक की दया इतने नीचे उतरकर जीव को समझाती और बुरे काम से बाज रखना चाहती है, पर जीव ऐसे वचन को कम सुनते हैं और उसका खोज भी नहीं लगाते कि किस मुकाम से उस वचन की धार आती है। पोथी बचन महाराज साहब भाग 2 वचन 1 का सिलसिला। गीता में कृष्ण महाराज ने अर्जुन से कहा था कि वेद की हद से जो 3 गुण से मिला हुआ है न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर और सब कर्म धर्म छोड़ के एक मेरी शरण ले, तब काम बनेगा। और जब तक जीव वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा हुआ है, तब तक वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना पड़ता है। और जब माया और 3 गुण की हद से निकल जाएगा, तब वेद के सिर पर उसके चरण होंगे, यानी यह वेद के कर्ता का कर्ता हो जाएगा और उसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर होगा। त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रय गुणो भवार्जुन, अर्थ 3 गुण से मिला हुआ जो वेद है, उससे हे अर्जुन तू न्यारा हो, और जहां 3 गुण नहीं है वहां चल। वर्णाश्रम विभोनेन श्रुतदासो भवेन्नर, वर्णाश्रम विहीनस्य श्रुत पादोत मूर्ति ध्वन, अर्थ जिस मनुष्य को कि गृहस्थ आश्रम के कर्म धर्म का अभिमान है, वह वेद का दास है, और जो कि वर्णाश्रम से रहत है, उसके चरण वेद के सिर पर हैं। अगुण सगुण 2 ब्रह्म स्वरूपा, व्यापक सतचित आनंद रूपा, मोरे मत बड़ नाम दोहते। ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान,
राम एक तापस त्रियतारी, नाम कोट खल कुमित सुधारी। कहाँ लगे कहूँ नाम प्रभुताई, राम न सके नाम गुण गाई। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। गुर से बड़ नहीं अनामी, कोट जन्म लग रगड़ हमारी, बरु शब्द नहीं रहो कुआरी। अर्थ, करोड़ जन्म तक कोशिश और जतन करूंगी, शब्द को बरूंगी, नहीं तो कुआरी रहूंगी। यह कड़ी रामायण की है। इसमें पार्वती ने शंभु यानी शिव से शादी करने की ख्वाहिश इस तरह जाहिर की है। ऐसे ही यहाँ भक्त जन का प्रण शब्द गुरु से मिलने के लिए होता है। कहने का मुद्दा यह है कि वेद शास्त्र की सुनी सुनाई बात की लीक लोग पीटते चले आते हैं, मगर पढ़े लिखे लोगों के सामने अगर लड़कों की पुस्तक रखोगे तो वह कैसे मानेंगे। संतों के पास बड़े बड़े पंडित और ज्ञानी आए और सब कायल होकर गए। मैं तो संतों का दास हूं, तो अभी मेरे लड़के की शादी में जितने यहाँ के बड़े पंडित हैं आए थे। मैंने उनसे पूछा परमाणु किसको कहते हैं। कहा कि परमाणु अगोचर है, यानी इन इंद्रियों से नहीं लिखा जाता है। मैंने कहा यह तुम्हारा कहना कथन मात्र है, तोते की कहानी है, कैसे माना जावे। स्वतः प्रमाण दो तस्दीक के साथ। अगर परमाणु अगोचर है तो तुम तो अंतःकरण यानी इंद्रियों के घाट पर बैठकर कहते हो। यह भी काबिल इत्मीनान नहीं है। हम किसी को नहीं मानते हैं, न वेद शास्त्र, न कुरान, न अंजील, न कबीर साहब, न शम्स तबरेज और न राजा स्वामी को। सुनो, हम अपने मत का स्वतः प्रमाण देते हैं, यानी इन आंखों से जो नजराई पड़ता है उसी के मुआबिक बयान करते हैं। यहाँ दो पदार्थ हैं, जड़ और चेतन। जहां तक जड़ता यानी माया है वहां तक आवागमन है, क्योंकि माया एक सूरत पर कायम नहीं रहती है। निर्मल चैतन्य देश अमर अजर है, क्योंकि चैतन्य हमेशा एक रस कायम रहता है। जितनी शक्तियां हैं सबकी धार है और सबके भंडार है और सब में आवाज है। चैतन्य भंडार की जो धार है उसकी धुन को पकड़ो और जिस रास्ते से एक स्वप्न में और मरते वक्त जाते हैं उसी रास्ते चलो। यहाँ तीन चीजें प्रधान हैं, तन मन और श्रत। तीनों के बाहर मंडल हैं, यानी पिंड ब्रह्मांड और दयाल देश। हर एक में 6 दर्जे हैं, एक दूसरे का अक्ष यानी प्रतिबिंब है। जैसे तन में बाहर द्वारे हैं, वैसे ही अंतर में भी द्वारे हैं। पिंडेशु ब्रह्मांडे यानी जो कुछ बाहर रचना में है वह छोटे पैमाने पर हर एक मनुष्य के घट में है। जैसे सूरज में से धार आ रही है और जो कोई ऐसा सूक्ष्म हो जावे कि जैसी वह धार है तो वह उस धार को पकड़कर सूरज में पहुंच सकता है। इसी तरह चेतन भंडार से जो धार आ रही है उसकी धुन को पकड़कर वहां पहुंच सकता है। अब यह बयान न तो शास्त्र में है, न कुरान में है, न अंजील में, स्वतः प्रमाण है। हालत मौजूदा का हवाला है और किसी का हवाला नहीं है। यह सुनकर सब पंडित लाजवाब हो गए। सवाल, वह धार कैसे हटावेगी? जवाब, अभ्यास करो तो हाथ आवेगी। जैसे इन आंखों से यहाँ देखते हो वैसे अंतर की आंख खोलो तो वहां की कैफियत मालूम होवे। मगर तरसा तरसा के आंख खोली जाएगी, इसका मतलब
यह है कि आहिस्ता आहिस्ता आंख खुलेगी यानी तरक्की होगी। जैसे कि लड़का दिन दिन बढ़ता जाता है मगर धीरे धीरे यह काम होता है कि जिसकी उसको खबर नहीं पड़ती। अलबत्ता जब जवान हो जाता है तब जानता है कि मैं अब लड़का नहीं रहा। इसी तरह अंतर की पूरी तौर पर आंख खुलने में इसका हाल होता है और इसी का नाम तरसा तरसा कर आंख खोलना है। सवाल, लड़के के जब तेल लगाते हैं मालिश करते हैं तब बड़ा होता है। जवाब, यहाँ भी खूब तेल और उबटना मला जाता है और छठी का दूध निकाला जाता है, यानी मान अंग जिसका मर्दन करना महाकठिन काम है मारा जाता है। गरज के खूब सफाई की जाती है। लोग समझते हैं कि बैठे सत्संग करते हैं और कचौरी खाते हैं, मगर अकेले में आप हर एक से दरियाफ्त कीजिए तब मालूम होगा कि क्या मामला है कि रोज जान निकाली जाती है। कहने का मुद्दा यह है कि जितने यहाँ बैठे हुए हैं सबकी मालिश होती है यानी खूब गलत होती है और यही मत की सच्चाई और पकाई है। जहां की यह खेल नहीं है और सिर्फ खातर है वह मत झूठा है। जरा सी किसी की बाह चल जाती है तो किस कदर ताकत उसमें आ जाती है। अगर सूरत बगैर सफाई यानी गलत के किसी की चढ़ाई जावे तो न मालूम क्या गजब कर डाली। अब इन बातों को विद्यावान बेचारे क्या समझ सकते हैं। थोड़ी सी विद्या बुद्धि की बातें उन्होंने सीख ली, उन्हीं का डंडोरा पीटते हैं और जो साध महात्मा है जिनका के अनुभव खुला हुआ है, मानो ज्ञान का सागर जिनके घट में बह रहा है, वह और भी पोशीदा और गहर गंभीर होते जाते हैं। विद्या बुद्धि की उनके आगे कुछ भी हैसियत नहीं है। यह करने का भेद है ना ही बोध विचार, बोध छोड़ करनी करो तब पाओ कुछ सार। राधा स्वामी बार बार करूं विनती, राधा स्वामी दया करो दाता मेरे, चित चरण न लागे नम रही भूल में नहीं पाया मेरा, कर्म के यार मेरा ही भोगत खेला, जीव भर मत फिरे चारों खाली, योगी मिले रही सब मन की हानि, आगे जगा मेरा आदि का मेरी सतगुरु आई, स्वामी हम का मोहे में गगनाई, ऊंचा देश है वह अधर ठिकानी, संत पावे नहीं सोते साध निशानी, स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई, अनुराग जगाई थी
घर पहुँचो भाई संग कर सार रस में पिया मरा गुरु शरण में मन शांति हड़प उठे बिकल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रस निकल रहे मन आकाश में करे सात विलासा नाम निरखत चले पाप जगधर वासा आशा मेरे मन बसे रहे चित्त उदासा सुनो कृपा करो निज चरण निवासा कोई समरथ नहीं जैसे मांगो ताना धार बरसा करो खोलो अमृत खाना दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी कर करो गावत रहूं राधा स्वामी दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी कर करो गावत रहूं राधा स्वामी कर करो गावत रहूं राधा स्वामी बार बार करू विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे दया करो दाता प्यारे चित चरण लागे बार बार कर जोड़ कर सामने कर पुकार शरण मोहे देव नित परम गुरु तात सिद्ध समर्थ पुरुष आधे अनाधे राधा स्वामी परम पितु तुम सदा बार बार बन जाओ मन बारू चरण पर या मुखले में धाम हरे करी जस कृपा करे धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंह पूर्ण धनी करो तुम से अचल भक्ति मोहि देव
प्रभु दीन कभी नयनाथ हाथ कहा तुम आन कर राखो नित साथ दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ क्षमा विधि अवगुण हार मेरा राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और न दूसरा भाव करो कया पर तुम की बिलवतो दया करो मेरे साहिया हे हो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं झूठ सब उत्तम दया करो मेरे साहिया हे हो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं झूठ सब उत्तम बार बार कर जोड़ कर साध संग मोहि देव नित परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी किसी भंवर में रहे पार बनना खुदा राधा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन छिन एक अपनी अब तो चला राधा स्वामी जगत दुख में फिरा मारा मारा महर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु राघो अब तो संग में सदा राधा स्वामी असुरों के कारण शर्मिंदा बहुत हुआ माफ मुझको मेरे राधा स्वामी हो दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दर्श देकर राधा स्वामी राहु नाम रटता में अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा
स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं राधा स्वामी यहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो यहाँ भी जी चाहे ले जा कर के रख दो रखता रहूँगा तो मैं राधा स्वामी रखता रहूँगा तो मैं राधा स्वामी तुम्हारी मेरे का भरोसा है मुझको तुम्हारी मेरे का भरोसा है मुझको मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी मेहरबानी का शुक्रिया राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी